बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अपना ध्यान पूरी तरीके से रख रहे होंगे। चलिए, आज मैं आपको हिंदी का एक ऐसा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लालच का फल। इस नाम से आप समझ गए होंगे कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना वैसे बुरी बात होती है और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। ये कहानी है एक पंडित जी की, जो कि खड़गपुर गांव में रहते थे और उनके पास एक गाय थी जो प्रतिदिन मतलब रोज़ाना उनको 5 लीटर दूध देती थी, है ना। अब उनकी क्या आदत थी, कैसे भी तरीके से वो दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे और रोज़ वह अपनी गाय को लेकर जंगल की तरफ घास चराने के लिए ले जाते थे, क्योंकि गांव बहुत ही छोटा था और वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो गांव के बाहर की तरफ काफ़ी अंदर की जंगल की ओर रास्ता जो था वहाँ उनको जाना पड़ता था। वह अपनी गाय को रोज़ाना घास चराने के लिए ले जाया करते थे। अब एक दिन की बात है, पंडित जी ने क्या किया, अपनी गाय को रोज़ की तरह घास चराने के लिए ले गए और उन्होंने उसको खुला छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगे। अब धीरे धीरे थोड़े समय के अंदर वो बीच में आँख खोल के फिर देखते कि कहीं उनकी गाय यहाँ तो नहीं हुई है। जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे गाय भी अपने धुन में थी और पंडित जी के इत्ते में आँख लगी। अचानक उन्होंने जैसे आँखें खोल के देखी तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय तब भी घास चर रही थी और उनकी दृष्टि पड़ी, उनकी नज़र पड़ी एक और गाय पे जो कि लावारिस थी। लावारिस गाय का मतलब क्या होता है, जिनका कोई मालिक नहीं हो। उनकी तरफ उनका ध्यान गया और उनके दिमाग में एक लालच पैदा हुआ, मन में एक लालच पैदा हुआ उन्होंने क्या सोचा कि रोज़ तो मैं 5 लीटर दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहा हूँ, कम में ज़्यादा में जैसा भी हो रहा है, क्यों ना इस गाय को भी मैं ले लूं, क्योंकि मुझे आसपास इसका कोई मालिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इस गाय को भी अपना लेता हूं, अपने साथ ले जाऊंगा ताकि ये गाय भी मुझे दूध दे और ज़्यादा दूध लेने से मैं बहुत ही धनवान बन जाऊंगा। इस लालच को लेते हुए उन्होंने क्या किया, उस गाय के पीछे पीछे जाने लग गए। अब गाय धीरे धीरे आगे चली गई और काफ़ी दूर तक पंडित जी उनके साथ निकल गए। उन्हें एक आइडिया आया कि मैं जाके एक रस्सी ढूंढता हूँ और रस्सी की तलाश में फिर पंडित जी निकल गए ताकि वो गाय को अपने वश में कर लें और साथ में उनको बांध के लेकर चले जाएं। इतने में क्या हुआ बेटा, उन्होंने जैसे ही रस्सी ढूंढने के लिए दूसरी तरफ ढूंढने के लिए पेड़ की तरफ जाने लगे, उन्होंने क्या देखा, वो लावारिस गाय भी न जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। पंडित जी आए दौड़ते दौड़ते और उन्होंने सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें क्या गाय मिली बेटा? नहीं, उन्हें गाय नहीं मिली और उन्हें अपने माथे पे हाथ रखा कि ये गाय क्या हो गया, ये तो कहीं और चली गई, मेरे हाथ लगी नहीं। और यही चीज़ को देखते हुए उन्हें अपनी गाय का भी ध्यान आया। उन्हें क्या लगा कि इसकी लालच में मैं यहाँ तक आ गया, मेरी गाय पता नहीं कहाँ होगी। यह देखकर और यह सोचकर वो दौड़ पड़े उस जगह पर जहाँ पर वो गाय घास चर रही थी। वहाँ जाके देखा वो भी गाय कहीं जा चुकी थी। पंडित जी को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा और बोला, हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया। एक और गाय को पाने के लालच में मैंने अपनी गाय का भी जो है वो हाथ से खो दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो है हमारे पास हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ज़्यादा के लालच में हमारे पास जो होता है हम उसे भी खो देते हैं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।